नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Seeko.online क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता अपना नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम से रिलेटेड अपनी 7-8 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपके लिए भाजकता के नियम वाली क्लास स्टार्ट की थी कि आपको मैंने पिछली क्लास में कि 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, 4 का क्या होता है और 8 का क्या होता है, 16 का क्या होता है, 32 का, 64 का, ठीक है। और बताया था मैंने 5 का, 25 का, 125 का, 3 का और 9 का। ये रूल्स मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग कौन से रूल्स देखने वाले हैं, आगे आज ही क्लास हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देखो कि सर 11 का क्या होता है, 13 क्या होता है, 17 का क्या होता है, 21 का क्या होता है, 19 का क्या होता है, 29 का क्या होता है, 39 का, 41 का, 72, 73 और 79, ठीक है, 83, 89। इनके रूल्स क्या होते हैं, 101, 1001, इनके भाजकता के नियम क्या होते हैं, वो चीज़ आज ही क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर किया करो। जो भी आप सोशल मीडिया जैसे आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वहीं पे आप लोग क्लासों को जरूर शेयर किया करो यदि क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये क्लासें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट सिद्ध होने वाली हैं। मतलब अभी जैसे आपकी एग्जाम्स डेट एनटीपीसी की भी आ जाएगी थोड़े दिनों में, एसएससी की हुई, ठीक है, और आपकी मतलब दिल्ली पुलिस की हुई, इन सभी में आपके नंबर सिस्टम आते हैं। और नंबर सिस्टम में भाजकता के नियमों पर डिपेंड 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग ये रूल्स देखने वाले हैं। पहले तो जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन हम करेंगे। जो 3 के भाजकता का नियम है, ये नियम मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग आज ही क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो मैक्सिमम शेयर करने आपको, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो एग्जाम में आए होते हैं सारे क्वेश्चन, और कंसेप्ट भी इनका जो कंसेप्ट होता है ना, आप विदिन 2 सेकेंड में आप लोग इन भाजकता के रूल्स खुद बना लोगे। ऐसी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी नंबर का भाजकता का जो रूल्स होता है वो आप खुद बना लोगे, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ। इसको हटा लेता हूं मैं। चलो भाई, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 अंकों की एक संख्या, 5 अंकों की एक संख्या x y, 5 अंकों की एक संख्या x y 2 3 5 है। कितने डिजिट इसमें, 5 अंक है। और ये कह रहा है कि ये है ना 3 से भाज्य है। ये जो नंबर है वो कितने से भाज्य है, 3 से भाज्य है। मतलब इस नंबर में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, इसमें 0 बच रहा है, ऐसे कह रहा है। आगे कह रहा है जहां x और y इस प्रकार के अंक हैं, x और y जो है वो इस प्रकार के अंक है, जो x प्लस y ये दोनों या तो 5 के बराबर है, इन दोनों का सम, इन दोनों अंकों का सम या तो 5 के बराबर है या 5 से क्या है, कम है, ठीक है। तो x और y के मानों के संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी, कि x और y के जो जोड़े बनने वाले हैं उनकी संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने रूल्स बता भी दिया था। 3 के भाजकता का नियम क्या होता है कि उस नंबर के सभी डिजिट्स का जो सम होगा, उस सम में यदि 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड होता है। ये आपके 3 के भाजकता का रूल्स था, ठीक है। तो इसमें देखो आप लोग क्या करोगे, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना होता है, 10। तो 10 में 9 तो कैंसिल हो गया भाई, 9 तक तो 3 का भाग चला गया, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा बताओ भाई। शेष आपका बचा x प्लस वाई, तो बच ही रहा है। और प्लस में इनका सम जो हुआ वो कितना हुआ था, 10 हुआ था इनका सम। 10 में 9 में तो चला जाएगा, बचा कितना, 1, ये बचा। और ये भी कितने से डिवाइड होना चाहिए, 3 से, ठीक है। तभी तो जब इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा तभी तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तभी शेषफल 0 बचेगा। तो बताओ इन दोनों का मान आप क्या रखो, इन दोनों का योग, ताकि इसमें 3 का भाग चला जाए। तो आप कहो कि सर x प्लस वाई की जो वैल्यू है, या तो आप क्या रखो यहाँ पे 2 रख दो,
तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 का भाग चला जाएगा। या आप ये कहोगे कि सर x प्लस वाई की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, यहाँ पे 5 भी रख सकते हो भाई, 5 के बराबर भी तो है, 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है, तो कम में तो 2 रख दिया, बराबर में आपका 5 आ गया। ठीक है, अब बताओ, और ये अंक कितने हैं इस नंबर में, 5 डिजिट है, टोटल जो डिजिट है वो कितनी डिजिट है यार, 5 डिजिट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इसको यदि मैं 1 मान लूँ तो ये 1 हो जाए, तो 1 जोड़ा तो ये बन जाएगा। ठीक है, 1 जोड़ा तो आपका ये बन गया। एक क्या बन सकता है, इसको मैं 2 मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, 0। आपको सर इसको 0 मान लो और इसको 2 मान लो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप x को 0 कर दोगे तो फिर इसमें कितने अंक बच जाएंगे दोस्तों, 4 ही अंक बचते हैं, और अंक कितने होने चाहिए आपके पास में, 5 होने चाहिए। इसका मतलब x को हम लोग 0 नहीं मान सकते, ये गलत है। तो इधर से तो ये आपके 2 युग्म बने, 2 जोड़े बने, इधर से कितने बनेंगे, आप कहो कि सर इसको आप 5 मान लो और इसको 0 मान लो, 1 जोड़ा तो ये हुआ, इसको 0 नहीं मान सकते, पहले बता दिया। और क्या, इसको 4 मान लो, इसको 1 मान लो, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 3, ये 2, ये 2 और ये 3, इन दोनों का सम। ठीक है, और क्या आ सकता है भाई, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 3 वाला हो गया। ठीक है, हो गए। तो बताओ ऐसे कितने जोड़े बने, आप खुद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो दोस्तों कितना आएगा, 7। x और y के जो जोड़े संभव हैं वो कितने संभव है मेरे दोस्तों, 7 संभव हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई है। ये अपने पिछले नियमों पर आधारित क्वेश्चन था। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे क्लास, जिस मैंने आपको बताया था क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि आप जो भी मतलब 73 79 और आपका 13 इनके भाज्यता के रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, वो भी विदिन 2 सेकंड में। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो रूल्स जानने वाले हैं, बहुत अच्छे रूल्स जानने वाले हैं, और वो भी कौन से मेथड से जानने वाले हैं। एकाधिकार रूल्स जो है, एकाधिकार जो नियम चलता है अपने वैदिक मैथ से। ठीक है, वैदिक मैथ से आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा इजी हो सकता है। आप हर सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो यदि आपको वैदिक मैथ के रूल्स अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो वैदिक मैथ से ही मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स मतलब भाजकता के नियम बनाना सिखा रहा हूँ कि एकाधिकार जो अपना नियम है वैदिक मैथ में, उससे आप लोग भाजकता के नियम कैसे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान देना एक बार। जैसे आपको बनाना है सपोज दैट कि 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, बनाना आपको 19 का, बनाना है 29 39 49 59 69 79, ठीक है, और 89 और 99 सपोज दैट ये बनाने हैं। ठीक है, और मैं आपको बात करूं, जैसे आपको बनाना है 11 का, 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 81 91 इनका बनाना है। तो आप कैसे बना पाओगे वो चीज़ आपको सर इन्हीं के क्यों, आप 10 के जो मल्टीपल होता है, ध्यान देना एक मोस्ट चीज, 10 के जो मल्टीपल संख्या होते हैं उनके आसपास की संख्या है। 10 का मल्टीपल 20 हुआ, 20 के आसपास की, 10 का मल्टीपल 30, 30 के आसपास की, इधर देखो 31, 30 के आसपास का, मतलब 10 के मल्टीपल जो भी नंबर है उनके आसपास की संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी है। आपको सर इनके अलावा कैसे बनाएंगे, अरे भाई वो भी बताएंगे, एक बार ये तो समझो, इन्हीं से वो चीज़ निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो एकाधिकार रूल्स यानी एक अधिक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एकाधिकार होगा। पॉजिटिव क्या होगा, एकाधिकार रूल्स नियम लगेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब पॉजिटिव कैसे वो सुनो, आपको इनमें ऐसा नंबर ऐड करना है या घटाना है, और आपको वो नंबर बनाना है जो 10 के मल्टीपल होना चाहिए। आप 9 में क्या ऐड करें या क्या घटाएं ताकि 10 के मल्टीपल हो जाए, तो आप कहोगे कि सर इसमें आप ऐसा कर दो कि 1 को प्लस कर दो। ठीक है, 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे मैं बात करूं 19 की, तो 19 को आप क्या करोगे दोस्तों, 19 में आप लोग प्लस कितना कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे, 1 क्या कर दोगे प्लस, तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो आपके 19 का जो भाजकता का नियम वो क्या बना, वो आपका बना मेरे दोस्तों, जो इकाई का अंक होगा ना, इकाई का अंक जो भी होगा उसको कितने से, 2 से गुणा करना है,
इकाइक अंक जो भी हो उसे 2 से गुणा करो, और या ऐड करने पे 20 बना है और इकाइक अंक को 2 से गुणा करो और फिर बचे हुए नंबर्स में जोड़ते हुए चलो, और ये आपको फर्दर एंड फर्दर करते रहना है वही का। जैसे एक नंबर लूँ, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहीं पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज दैट, ध्यान देने एक बार से। एग्जाम्पल आपका है 6859, ये नंबर आपको चेक करना है कि इसमें 19 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको याद है थोड़ा सा, कि कोई भी नंबर हो उसका इकाई का जो अंक है उसे उठाओ और कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो 9 दूना 18, और ऐड किया यहाँ पे देखो, एक तब 20 बना है तो 18 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हुआ बताओ, 8 और 5 कितना अपना 13, और 9 और 0 और 7। फिर इकाई का अंक उठाओ और उससे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हुआ 6, और यहाँ देखो 6 और कितना आ गया 7, ऐड कर दिया। अब बताओ 19 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, 19 चौक 76 होता है, जा रहा है ना। जब 19 का भाग इसमें जा रहा है डियर, तो आपके 19 का भाग इसमें भी जाएगा, मतलब इस नंबर में 19 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बोलो नियम समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे आपको ऐड करके 10 के मल्टीपल नंबर्स बनाने हैं। जैसे मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की, ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये है, आप कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है। मैं उठाता हूं 130 321 उठा लिया, ठीक है। बात करूं कि ये जो नंबर है वो 19 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये चेक करना है। तो क्या करना है आपको, इकाई के अंक उठाओ और कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 से, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा किया तो 2 ही हुआ, ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है, क्योंकि ऐड करने पर 20 बना था, तो ऐड करना है। तो कितना हुआ 4 3 0 3 1। फिर इसको कितने से गुणा करना है, पैसे करते चलो, 2 से मल्टीप्लाई ऐड करते चलो, 4 दूना 8, ठीक, कितना हुआ 8 और 3 11 1 3 1। फिर कितने से गुणा करना आपको, वही 2 से, तो इसको 2 से गुणा किया तो 2, और कितना आ गया 3 3 और 1। फिर कितने से गुणा करना है, ऊपर लिख लेता हूं मैं, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, ये आया था अपना 133, ठीक है। इसको फिर से कितने से गुणा करना है, 2 से, तो 3 दुआ 6, तो कितना आ गया 9 और 1। बताओ 19 में 19 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, आप खुद चेक कर लो। 19 में 19 का भाग जा रहा है, जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ये जो नंबर लिखा था मैंने, ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल है। बोलो नियम समझ में आया कि नहीं। 19 का भाजकता करने मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब मैं बात करता हूं, जैसे आप कहो कि सर नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई भी उठाओ, तो नेक्स्ट में उठा लेता हूं, जैसे 59 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 59 का बता देता हूं, सारे ऐसे ही करने आपको। चलो 59 का चेक करो आप लोग, क्या आने वाला है। 59 को 10 के मल्टीपल जो नंबर है उनके अकॉर्डिंग बनाना है। तो इसमें बताओ कितने ऐड करना होगा आपको, 1 ऐड करोगे, 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा 60। तो इसमें क्या बना नियम पता आपको, इकाई के जो अंक है, इकाई की जो डिजिट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो और शेष नंबर में जोड़ते हुए चलो। और ये तब तक करते रहो जब तक कोई छोटा नंबर ना बन जाए, जब तक आप आसानी से भाग ना दे लो, तब तक करते रहना है, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कोई एग्जाम्पल मैं लूं, तो एग्जाम्पल आपका है 20 53 79। ये कोई मैंने एक नंबर लिया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि सर इस नंबर में 59 का भाग पूरा जाता है या नहीं जाता है, ये बताओ। तो आप 59 का आपको फाड़ा ही नहीं आता, तो भाग कैसे दोगे, 10 मिनट लग जाएंगे भाग देने में, क्योंकि फाड़ा याद नहीं है। तो फिर आपको भाजकता का रूल जो है वो पता होना जरूरी है। और ये काम कैसे आते हैं, क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। पहले तो आप सीखो, फिर बताऊंगा कि इनको क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन के 2 सेकंड में आंसर कैसे दिया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये सीखो अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका रूल्स क्या बना था, इकाई के अंक को 6 से गुणा करो और शेष में जोड़ते हुए चलो। तो इसको 6 से गुणा किया तो कितना हुआ, 9 × 6 9 6 की 54 हुआ, ठीक है। जोड़ दो इसको, 7 और 4 कितना हुआ 11, 5 और 3 8 1 9, ठीक है, 5 5, ठीक है, 0 और 2। फिर इसको कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तो 6 और इसको जोड़ दो, कितना है 5 6 0 2। फिर कितने से गुणा करना है डियर, इसको फिर 6 से गुणा करना है, तो 6 पंजे 30 आ गया, तो कितना आ जाए 6 3 और 2। फिर कितने से गुणा करना है बताओ जल्दी से, 6 से, तो कितना आ जाएगा पता आपको 36। तो कितना आ गया 9 और कितना आ गया 5। बताओ 59 में 59 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, खुद बताओ,
जा रहा है ना एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे 59 का भाग जा रहा है तो ये जो पूरा नंबर था वो मेरे दोस्तों 59 से पूरा कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अच्छे समझ में आया कि नहीं। बस समझना क्या था, ये किससे गुणा करना है, जोड़ना है या घटाना है। इसमें जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि इसमें एक जोड़ने पर ये 10 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। समझ में आया इतना, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो लेता हूँ, एक ध्यान देने एक बार अच्छे से। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि मैं लूं तो मैं ले लेता हूं 121, ठीक है। 121 और 173 और 61, ये कोई नंबर है। आपको चेक करना है कि इस नंबर में 59 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो कैसे चेक करोगे पता आपको चेक कैसे करना है, इकाई का जो अंक है उसे कितने से मल्टीप्लाई, 6 से। 6 से क्यों बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ 6 से प्लस 6 कर दो तो कितना हुआ 2 और 4 7 1 1 2 1। फिर इकाई के अंक को 6 से मल्टीप्लाई तो कितना आया 12, ऐड करो 6 8 1 1 2 1। फिर इकाई के अंक को कितने से गुणा, 6 से, तो 36 आएगा। ऐड करो इसमें 8 और 6 14, 4 5 1 2 और 1। फिर 6 से गुणा, तो 6 से गुणा तो किए तो कितना आया 24 और ऐड किए तो 9 3 2 1। फिर 6 से गुणा तो 9 6 54, तो कितना आएगा 7 7 और 1। फिर 6 से गुणा करना है, ठीक है। तो 6 से गुणा किया तो 177 था और इसको 6 से गुणा करोगे तो 7 6 42, ठीक है। तो कितना आया 9 और 9 59 आ गए फिर से। तो मतलब ये जो नंबर था ये भी मेरे दोस्तों 59 से पूरा कट जाएगा, 59 के इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। आप कहोगे कि सर इतना लंबा कुछ करेंगे तो हम इससे अच्छा तो इसमें भाग ही दे लेंगे, मूछे वाला जो भाग होता है ना, मूछ वाला, इससे भाग ही दे लेंगे। बेटा इससे भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो चीज़, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको अभी यही नहीं पता कि भाजकता के नियम पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चीज़ बताऊंगा, एक बार इनको समझ लो, ठीक है। आप मूछों वाले भाग करने की सोच रहे हो तो मूछों वाले भाग में टाइम लगेगा, ठीक है। चलो दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से। अब देखते हैं आगे कोई एग्जाम्पल देखें। तो अब मैं ये बता दूं आपको, इधर वाले समझ में आ गए। चलो ध्यान देने एक बार और समझ लो इसको, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करोगे आपको पता है, 30 बनाने के लिए प्लस 1 करना पड़ेगा। तो इकाई के अंक को 3 से गुणा करो, शेष बचे नंबर में जोड़ते हुए चलो। इसमें 40 होगा 1 जोड़ने पर, तो इकाई के अंक को 4 से गुणा करो, शेष नंबर में जोड़ते हुए चलो। ये पूरा नियम ऐसे अप्लाई करना है। इसमें जैसे इसमें क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा, तो प्लस 1 किया तो इकाई के अंक 9 से गुणा करो, शेष नंबर में जोड़ता हुआ चलो। ये अपने भाजकता के नियम हो गए। बताओ आपको कुछ रटने की आवश्यकता पड़ी? वैसे आपके साथ ही एकाधिका है, वैदिक मैथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इनका कैसे बनाना होता है। ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, उनकी बात करो। अब ध्यान देने एक बार अच्छे से दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब ये वाला पार्ट कि इनके भाजकता के नियम कैसे बनाने होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है। 21 वाला देखो, 11 का तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, हालांकि 11 का 20 से कर सकते हो। 21 को मैं कितना 10 के मल्टीपल में 20 कर दूं, तो बताओ इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है मुझे। आप कहोगे कि सर आप इसमें ऐड नहीं कर रहे, आप इसमें सब्ट्रैक्शन माइनस कर रहे हैं, वो भी कितना माइनस कर रहे हैं 1, तब जाके 20 बना है। इसका मतलब 21 के भाजकता का नियम क्या हुआ पता आपको, कि इकाई का जो किसी भी नंबर का इकाई का जो भी डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और शेष नंबर में घटाते हुए चलना है। और तब तक घटाते ये काम तब तक करता रहना है जब तक आपके पास एक छोटा नंबर ना आ जाए जिसमें आप 21 का भाग आसानी से दे लो, ठीक है। इसी प्रकार इसका मैं बोलूं तो कितना 30 हुआ और माइनस कितना किया 1। इसका मतलब समझ गए कि इकाई के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और शेष नंबर में से घटाते हुए चलो, यही तो है इसका नियम। इसी प्रकार इसका क्या होगा 40, यानी माइनस कितना कर दिया आपने 1, इसमें 50 होगा, माइनस कितना किया 1, इसमें 60 होगा, माइनस कितना किया 1, इसमें 70 होगा, माइनस कितना किया मेरे दोस्तों 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई के नंबर को इनसे गुणा करना है, शेष नंबर में घटाते हुए चलना है, क्योंकि माइनस करने पर 20 30 40 50 60 ये बन रहे माइनस करने पर, इसलिए आपको माइनस करना है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूँ तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ध्यान देना, कोई एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो एग्जाम्पल है जैसे 92
61, ये कोई नंबर है और इसको आपको चेक करना है कि इसमें आपके 21 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये बताना है। ये नंबर 21 से पूरा डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या नियम अप्लाई हो गए, 2 से मल्टीप्लाई इकाई के नंबर को, इसको 2 से गुणा किया तो 2 ही आएगा और शेष नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दो, कितना बचा मेरे दोस्तों, 4 2 9, ठीक है। फिर इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई, 8 सब्ट्रैक्ट करो 12, 12 से 8 गए तो कितने बचे, 4 और यहाँ 8। फिर इकाई के अंक को कितने से गुणा करना है आपको, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है 8 और 8 में से 8 गया तो 0। क्लियर, अब समझ में आया। 0 में तो दोस्तों किसी भी नंबर का भाग पूरा पूरा चला जाता है, पता हो तो 0 में 21 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जब 0 में 21 का भाग जा रहा है इसका मतलब ये नंबर भी 21 से पूरा पूरा कट जाएगा मेरे दोस्तों। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखो, यहीं पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इधर इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखो आपके सामने यह है। जैसे मैं लूँ नेक्स्ट, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। मैं लेता हूं ये नंबर और आपको चेक करना है कि इस नंबर में किसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो कितने से गुणा, 2 से गुणा किया और माइनस कर 3 2 6 होगा तो यहाँ पे 6 करोड़ 6, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, घटाना है तो 2 और 7 7 और 2। फिर इसको कितने से गुणा, 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा करके कितना हुआ 4, फिर सब्ट्रैक्ट करो 3 7 और 2 और फिर कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है और 6 और 1 और 2। बताओ 21 में 21 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। तो ये जो नंबर है वो अपना 21 से पूरा डिविजिबल है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये नियम आपको अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे कंसेप्ट है। आगे हर नंबर का आप भाज्यता का नियम इन्हीं से बना सकते हो, हर नंबर का बना सकते हो। एग्जाम में बैठे बैठे आपको कुछ भी याद नहीं है, भाज्यता का नियम पता ही नहीं है क्या होते हैं भाज्यता का नियम, लेकिन आपको ये चीज़ पता है ना, तो आप एग्जाम में बैठे बैठे भी 2 सेकंड में भाज्यता के नियम बना सकते हो। पहले से नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पे। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो इन पे डिपेंड, कितने क्वेश्चन निकाल रहे हो वो ज़्यादा मोस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो ध्यान देना। और मैं आगे बात करूं जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूं 921 और आपको बताना है कि ये जो नंबर है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये नंबर 41 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये बताना है कि 41 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता, ये बताना है, ठीक है। तो 41 का फाड़ा ही नहीं पता, मेरे दोस्त कई ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो आपको ये नियम पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, 41 के लिए क्या बना था, इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है और माइनस करना है, ठीक है। इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करो 12, 12 में से 4 गए तो 8 8 8 और 6। फिर आप बताओ इकाई का जो अंक है उसे कितने से गुणा करना है, 4 से, तो 8 चौक 32 हुआ। सब्ट्रैक्ट करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो कितना है 6 5 और 6, ठीक है। फिर इसको कितने से गुणा, 4 से, तो 6 चौक 24, सब्ट्रैक्ट करो 5 में से 4 गए तो 1 और यहाँ कितना बच गया मेरे दोस्तों 41। बताओ 41 में 41 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। जब 41 में 41 का भाग जा रहा है तो मतलब ये जो नंबर है ये पूरा 41 से डिवाइड होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताना चाहूँ तो ध्यान देने के बाद अच्छे से, 41 के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है। मैंने लिखा 2 4 3 1, ये नंबर लिखा। इसमें आपको चेक करके बताना है कि 41 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 9 आ गया, यहाँ कितना है 3 2 5 और 6। फिर आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 36। सब्ट्रैक्ट किए तो आपका 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7 और इधर 11 में से आपका 3 गया तो कितना बचा 8, इधर 4 और इधर 6। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर 4 से गुणा करना है, 7 चौक 28 और सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0 और 2 और 6। फिर आपको इसको 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 6। तो मतलब 62 में बताओ 41 का भाग जा रहा है क्या, आपको कहोगे सर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नंबर 41 से डिवाइड नहीं होगा।
तो मेरे दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं बात करता हूँ, जैसे आप कहोगी सर 71 जो है उसके भी एक दो एग्जाम्पल बताओ, तो बाकी सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और देखो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ, जैसे 71 के लिए, इसके लिए एग्जाम्पल आपका है 35 और ये है, ठीक है। आपको चेक करना है कि इस नंबर में 71 का भाग पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है, ये नंबर 71 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करना आपको पता है, इकाई के डिजिट को 7 से गुणा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कितना किया है, 7 एकम 7, सब्ट्रैक्ट किया है तो 11, 11 में से आपका 7 गया तो कितना बचा 4, इधर कितना बचा 8, 7, 5 और 3। आगे बताओ 7 से गुणा करना है तो 7 चौक 28, ठीक है, और माइनस किए तो 0, और इधर कितना बचा 5, इधर 5 और 3। फिर इसको 7 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और माइनस किए तो 3, 5, 5 ही होगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा बताओ, इसको कितने से गुणा करना है 7 से, तो 7 पंजे 35, तो क्या आ गया दोस्तों 0, 0 बच गया आपके पास। तो बताओ 0 आपका 71 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको कि सर पूरा पूरा भाग जाएगा 0 में, तो किसी भी नंबर का जाता है, तो मतलब जब 0 में 71 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी 71 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भाजकता के नियम आपको अच्छे समझ में आ गए, आप किसी भी नंबर का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? अब बोलो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बात करता हूँ आगे। हाँ दोस्तों, जैसे अब आपको चेक करना है कि सर 7 के भाजकता के नियम क्या है, ये बताओ हमें तो, ठीक है। और देखो एकाधिक का जो नियम था उसी से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। हालांकि आपको पता है कि 7 से भाजकता का नियम ये होता है, जैसे ये कोई नंबर है डी, सी, बी और ए, तो आप क्या करोगे, ए को 2 से गुणा करते हो, ठीक है, और माइनस करते हुए चलते हो पीछे वाले नंबर में। ऐसे आप लोग तक चलते हो जब तक 7 से डिविजिबल कोई संख्या ना बन जाए, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता है, लेकिन ये बना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप 7 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि वो इसके 9 के, 19 के, 29, 39 और ऐसे कंटिन्यू, और 11, 21, 31, 41 इनके समथिंग पहुंच जाए, इनमें कोई एक नंबर बन जाए। तो 7 को मैं कितने से गुणा करूं? आप कहोगे सर आप 7 को 3 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जिस नंबर में 21 का भाग जाएगा उसमें 7 का जरूर जाएगा, ये आपको पता है। जिस नंबर में 21 का भाग जाएगा वो नंबर 7 से 100% कटेगा। तो 21 के भाजकता के नियम आपको पता है, क्या पता है आपको अभी सिखाया था मैंने। 21 में कितना, 1 माइनस करोगे, 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 20। तो क्या बना आपको पता है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो और शेष बचे नंबर में से घटाते हुए चलो, यही तो हुआ। 7 के भाजकता के नियम समझ में आ गए ना। इकाई के अंक को 2 से गुणा करो और शेष बचे हुए नंबरों में से घटाते हुए चलो, देखो यही तो है। इकाई का अंक ए था, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, शेष में घटाते हुए चलना है। समझ में आ गए ना, ये आपके 7 के भाजकता का नियम बनता है। क्लियर है दोस्तों, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, शेष में से घटाते हुए चलना है। अब आप कहो कि सर बेसिक क्या है इसका, तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं, ध्यान देने इसका बेसिक क्या होता है कंसेप्ट। जैसे ये कोई नंबर है आपके सामने, बेसिक कंसेप्ट बताऊं, ये कोई नंबर है 1000 डी, ठीक है, प्लस 100 सी प्लस 10 बी और प्लस आपका ये कोई नंबर है, और इसमें 7 का भाग देना आपको, 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपको पता है, 7 से कटने वाली संख्या के रूप में मैं लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ 700 डी प्लस 300 डी, ठीक है, प्लस 70 सी प्लस 30 सी प्लस 7 बी प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 बी, और प्लस आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 7 ए माइनस 6 ए, ये बच गया। और इसमें कितने का भाग जा रहा है 7 का। तो दोस्तों ये तो आपके कट गए, देखो 7 से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो कट रहे हैं दोस्तों। तो क्या बच गया आपके पास पता आपको, आपके पास इसमें 3 कॉमन ले लोगे आप, तो 3 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा 100 डी, ठीक है, और प्लस क्या बच गया 30 सी, 3 कॉमन ले लिया ना तो 10 बच गया आपके पास। कितना बच गया यहाँ पे 10 सी प्लस बी और माइनस 2 ए, यही तो बना, और बटे में 7।
तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको डी सी बी और -2 है। तो ये हो गया आपके 7 के भाजकता का नियम। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, लेकिन ये इतना कंसेप्ट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि एकाधिका वाला नियम पता है तो आप उससे भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि सर 13 का कैसे बनाना है, 17 कैसे बनाना है, वो चीज़ और देख लो, ध्यान देने एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों आपको 7 का समझ में आ गया। अब आपको बताना है जैसे 13 का और कितने का बताना है, 17 का बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको उन्हीं के जैसे जो आपका था 9 था, 19 था, 29, 39, 49, 59, 69, या आपके पास क्या होना चाहिए, या आपके पास 11, 21, 31, 41, 51, 61 ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप 13 को कितने से गुणा करोगे कि 13 इनके समथिंग में चला जाए, तो आप कहोगे सर 13 ती कितना होता है, 13 ती 39 होता है। तो 39 का भाग जिस नंबर में जाएगा उस नंबर में 13 का भाग भी जाएगा 100%, क्योंकि 39 13 का मल्टीपल है। तो 39 का जिसमें भाग जा रहा है उसमें 13 का 100% जाएगा, और 39 की भाजकता का नियम जो होगा वही 13 का होगा। तो 39 की भाजकता का नियम क्या आपको पता है, याद है ना। 39 का भाजकता का नियम कैसे बनाओगे, आपको इसमें प्लस करोगे कितना 1, तो क्या बन जाएगा 40। तो इसके भाजकता का नियम क्या बनता है कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करो और शेष नंबर में प्लस, क्योंकि प्लस करने पर 40 बना है, शेष नंबर में प्लस करते हुए चलना है। इकाई के अंक को 4 से गुणा करो और शेष नंबर में प्लस करते हुए चलो। ये किसका भाजकता का नियम हो गया, 13 का। ये किसका है, 39 का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेसिक जो है, बेसिक आप इस विधि से निकाल सकते हो, 1000 डी वाली से, प्लस 100C और प्लस 10B प्लस 1, इससे निकाल सकते हो। बेसिक तो सभी नंबर्स का जो बेसिक है वो इसी से निकलेगा, इसी नंबर से। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ 17 का। तो 17 को कितने से गुणा करोगे आप, इंटू 3, 17 × 51 हो जाएगा डियर। और 51 का जो भाजकता का नियम है, या 51 का भाग जिस नंबर में जाएगा उस नंबर में 17 का जरूर जाएगा, क्योंकि 51 17 का मल्टीपल है। तो 51 का भाग जा रहा है तो 17 का भी जा रहा है, मतलब जो नियम 51 का होगा वही किसका होगा, 17 का होगा। तो 51 का क्या है बताओ जल्दी से, -1 करना पड़ेगा तब 50 आएगा। तो पता आपको 51 के भाजकता का नियम क्या बना, इकाई के अंक को 5 से गुणा करो और शेष नंबर में घटाते हुए चलो। घटाना क्यों है, क्योंकि माइनस करने पर 50 बना है। तो इकाई के अंक को 5 से गुणा करो, शेष बचे हुए नंबर में से घटाते हुए चलो, यानी 17 के भाजक का नियम ये बन जाएगा DCB और -5A। ये बना कि नहीं बना दोस्तों, 5 पे हो जाएगा। यानी इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है, शेष नंबर में से घटाते हुए चलना है। ये 17 के भाजकता का नियम हो गया, और ये किसका हो गया, 51 का हो गया। ऐसे दोस्तों आप लोग किसी भी नंबर का भाजकता का नियम बना सकते हो आसानी से विदिन 2 सेकेंड में। तो दोस्तों आज ही क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो आज ही क्लास को आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हो उतना आपको शेयर करना है। और इन नियमों पे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आऊंगा। जिन क्वेश्चनों को आप विदिन 2 सेकंड उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे, ऐसे मान लो, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। तो दोस्तों अगली क्लास तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू और धन्यवाद। लेकिन क्लास को शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।